ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के सप्तम वायव्य संहिता के प्रथम अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। भक्तजनों, षष्ठ कैलाश संहिता समाप्त हो चुका है। सप्तम वायव्य संहिता जारी है। इसके पहले आप लोग मंगलाचरण सुनिए। दोहा। बंदा गणपति चरण रज निसी दिन प्रेम लगाए, विघ्न निवारे दुख हरे सुख गण करे बनाए। शंकर चरण सरोज रज बंदा कर जुग जोर, सदा रहे अनुकूल है मांगो यही निहोर। छप्पै गंग शीस पै धरे अंग अरधंग भवानी, वाहन वृष मख रेख देख भैरव अगवानी। सीध 84 खरे सोई सब शीस नवामै, 64 जोगिनी खरी भूत ताथे मचावे। राम न लग्न कहु शिवा शिव, सकला सभाय आनंद हिए। सौरंगी को ध्यान धरु अर्धंगी आसन किए। भक्तजनों, सप्तम वायव्य संहिता के पहला अध्याय विद्यावतार का वर्णन। व्यास जी बोले, शिव गणेश और स्वामी कार्तिकेय तथा सृष्टि उत्पत्ति पालन तथा संहार करने वाले शंकर जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनकी शक्ति अद्वितीय है और जो सौम्य गमन करने वाले तथा व्यापकता ही जिनका स्वभाव है। उन अजन्मा विश्वकर्ता अविनाशी शिव महात्मा महादेव जी की मैं शरण हूँ। जब धर्म स्थान महागंगा यमुना के संगम स्थल प्रयाग तथा नैमिषारण्य में ऋषियों ने फिर यज्ञ का अनुष्ठान किया, तो उन अकिलष्ट कर्मा मुनियों के उस यज्ञ का वृतांत सुनकर व्यास जी के शिष्य सुत जी उस स्थान में आए। तब उन्हें आया हुआ देखकर स्वयं मुनि प्रसन्न हो गए और प्रेम पूर्वक विधि से ऋषियों ने उनकी पूजा की, जिसे ग्रहण कर मुक्तात्मा सूत जी मुनियों के दिए हुए आसन पर विराजमान हुए। तब उन भविष्यतात्मा मुनियों की संगति से सूत जी प्रसन्न हुए और मुनियों का चित्त पुराण संबंधी कथा सुनने को उत्कंठित हुआ। तब उनको विशेष रूप से अपने सम्मुख कर मुनियों ने कहा, हे सर्वज्ञ रोमहर्षण सूत जी, आप हमारे भाग्य से ही यहाँ उपस्थित हुए हैं। अतः हे शैवराज महाबुद्धिमान, आपको सभी पुराणों की कथा साक्षात वेद व्यास जी से प्राप्त है और तीनों लोक का भूत भविष्य वर्तमान की जो कुछ वस्तु है सब आपको विदित है। अब हम भाग्य से ही आपको पाकर वह सब बिना कुछ समझे जाने नहीं दे सकते। अतः हमारे लिए जो अत्यंत ही सुनने योग्य हो ऐसी पुण्यदायक सत्य कथा, जो ज्ञान संहिता युक्त वेदांत सार का सर्वस्व पुराण हो, वह हमें सुनाइए। जब मुनियों ने सूत जी से इस प्रकार प्रार्थना की, तो सूत जी परम मनोहर और न्यायुक्त सुंदर वाणी में बोले, हे मुनियों, जब आपने हमारा इतना सत्कार किया है, तब मैं ऋषि पूजित पुराण को आपसे क्यों नहीं कहूँगा। अब मैं महादेव जी, स्कंद जी, गणेश जी, नंदी और सत्यवती पुत्र साक्षात वेद व्यास जी को प्रणाम कर परम पुण्यदायक वेद सम्मत दमन सागर भुक्ति मुक्ति की फलदायक पुराण की वह कथाएं कहता हूँ, जो कि शब्दार्थ न्याय से युक्त और वेदाचार विभूषित है, तथा जिसे वायु ने श्वेत कल्प के प्रसंग में वर्णन किया है। पुराणों की अनुक्रमणिका सब विद्याओं का स्थान है। इस कारण आप मुझसे पुराण की उत्पत्ति सुनिए, जिसमें चारों वेद की शिक्षा, कल्प, व्याकरणादि,
अंग, मीमांस, न्याय, पुराण और धर्मशास्त्र, यह 14 विद्याएं हैं और जिनमें आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्वेद और धर्मशास्त्र, इन चारों को मिला देने से 18 विद्याएं ऐसी हैं। इन 18 विद्याओं के आदि कारण साक्षात शिव जी हैं, यह श्रुतियों का कथन है। तब उन्हीं जगतपति ने इस जगत की उत्पत्ति करने के लिए पहले सनातन पुत्र ब्रह्मा जी की रचना की, फिर उन्हीं ईश्वर ने ब्रह्मा जी के लिए सृष्टि के निमित्त यह विद्या दी और पालन करने की शक्ति विष्णु जी को दी, जो उनके मध्य पुत्र हुए और ब्रह्मा जी की भी रक्षा करने वाले हैं। तब उस विद्या को प्राप्त हो ब्रह्मा जी ने प्रजाओं के लिए सब शास्त्रों के मध्य में पुराणों का प्रकाश किया। तदनुपरांत उनके मुख से वेद प्रकट हुए और पहले मत्स्य पुराण का आविर्भाव हुआ, जिससे यह सूचित हुआ कि इस प्रथम कल्प में एक पुराण था और जिसमें 1 अरब श्लोक थे और जिससे त्रिवर्ग साधन हो जाता था। इनके पश्चात ब्रह्मा जी के मुख से सब शास्त्रों की प्रवृत्ति हुई और जब पृथ्वी में प्रजा से विस्तृत करने में समर्थ न हुई, तब उन विस्तृत विद्याओं को संक्षेप करने के लिए विश्वेश्वर निमित्त विश्वेश्वर की आज्ञा से द्वापर के अंत में विश्वात्मा संपूर्ण जगत स्वरूप भगवान विष्णु का व्यास नाम से पृथ्वी में विख्यात अवतार हुआ। हे द्विजों, इसी प्रकार प्रत्येक द्वापर में वेदों का विभाग होता है और दूसरे पुराण निर्मित होते हैं। तब इस द्वापर के अंत में कृष्ण द्वैपायन ने अरणी में अग्नि के समान ही सत्यवती से जन्म ग्रहण किया। फिर वेदों को संक्षेप कर 4 प्रकार से विभक्त किया। वेदों का अधिक विस्तार करने से ही लोक में वे वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। पश्चात पुराणों को संक्षिप्त कर उन्हें 4 लाख श्लोकों में किया। जिन पुराणों का देवलोक में अभी 100 करोड़ का विस्तार है। चारों वेदों को जानकर भी जो ब्राह्मण पुराणों को नहीं जानता, वह सर्व विद्या संपन्न होते हुए भी चतुर नहीं होता। जो इतिहास और पुराणों से वेदों का विस्तार करता है, उस थोड़े पढ़े हुए से वेद डरता है कि यह मेरा प्रतारण करेगा, जिसमें उत्पत्ति, प्रलय, वंश, मनवंतर, कथा, वंशानुचरित हो, उसे पुराण कहते हैं। पुराण 18 है, यथा ब्रह्म पुराण, दूसरा पद्म पुराण, तीसरा विष्णु पुराण, चौथा शिव पुराण, 5वां भागवत पुराण, 6ठा नारद पुराण, 7वां मार्कंडे पुराण, 8वां अग्नि पुराण, 9वां ब्रह्मवट पुराण, 10वां वाराह पुराण, 11वां स्कंद पुराण, 12वां वामन पुराण, 13वां कूर्म पुराण, 14वां मत्स्य पुराण, 15वां भविष्य पुराण, 16वां लिंग पुराण, 17 गरुड़ पुराण और 18 ब्रह्मांड पुराण। इनमें चौथा शिव महापुराण भक्तों के सब मनोरथ सिद्ध करने वाला है। इसकी कुल 12 संहिताएं हैं और इसमें 1 लाख श्लोक है, जो साक्षात शिव जी द्वारा निर्मित और धर्म प्रतिष्ठित है। इसके करते हुए धर्म का पालन कर 3 वर्णों के मनुष्य शिव जी के प्रसाद से इस जन्म में ही मुक्त हो जाते हैं। शिव के आश्रय से तो मनुष्य की कौन कहे, देवताओं की भी मुक्ति होती है, इसमें संदेह नहीं। उसी वेद सम्मत शिव महापुराण को मैं आपसे कहता हूँ, सुनिए। इस पुराण में कुल 12 संहिताएं हैं। विश्वेश्वर, रुद्र, विनायक, उमा, मातृ, एकादश रुद्र, कैलाश शतरुद्र, कोटि रुद्र, सहस्त्र कोटि रुद्र, वायु संहिता और धर्म संहिता। विशेषध्वर संहिता 10,000 श्लोक की है। रुद्र, विनायक, उमा और मातृ संहिता प्रत्येक 8-8 हजार श्लोकों की है। एकादश रुद्र 13,000 की, कैलाश संहिता 6,000 की, शतरुद्र 3,000 की, कोटि रुद्र 9,000 की, सहस्त्र कोटि 11,000 की, वायु 4,000 की और धर्म संहिता 12,000 की है।
इस प्रकार व्यास जी ने इस भुक्ति मुक्तिदायक श्री महापुराण को 24,000 श्लोकों में संक्षेप किया और जिसमें वेदों सहित 7 संहिताएं रखी है, जिसमें पहली विदेश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी रुद्र शतरुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता, पांचवी उमा संहिता, छठवीं कैलाश संहिता और 7वीं वायव्य संहिता है। इसमें विदेश्वर संहिता 2000 श्लोक की, रुद्र संहिता 10,500 श्लोक की, शतरुद्र संहिता 2180 श्लोक की, कोटि रुद्र संहिता 2224 श्लोक की, उमा संहिता 1820 श्लोक की, कैलाश संहिता 1224 श्लोक की और वायु संहिता 4000 श्लोक की है। इस प्रकार शिव महापुराण में परम पुण्यदायक कुल 24,000 श्लोक हैं तथा जो वायु संहिता में मैंने 4,000 श्लोक को कहा है उसके 2 भाग हैं, जिससे मैं आगे वर्णन करूंगा। जो पुराणों का महत्व न जानता हो और वेद को न जानता हो तथा इस प्रकार पुराणों में जिसकी श्रद्धा न हो उसके समक्ष इसे नहीं कहना चाहिए, और जो अपना शिष्य हो, धर्मात्मा और शिव जी का भक्त हो उसे यह पुराण देने। अब मैं उन महादेव जी व्यास जी को नमस्कार करता हूँ कि जिनके प्रसाद से मुझ में यह पुराण संहिता वर्तमान है। यहाँ शिव महापुराण के 7वीं वायव्य संहिता के प्रथम अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्तजनों, यह भोलेनाथ की कथा है। कम से कम आप लोग कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव तो लिखा कीजिए, जिससे भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे।